ओम शांति। आज 1 जून 2025 बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 21 अक्टूबर 2005। आज की मुरली का हेडिंग है संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर, समय प्रमाण, अब एवर रेडी बनो। तो आज बाबा जो है विशेष बच्चों के 3 रूप देख रहे थे, ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता। तो बाबा फरिश्ता बनने के लिए बाबा विशेष कह रहे हैं कि जो है हर एक को जो है अपनेपन की जो है फीलिंग आए तुम में से, तो उसके लिए जो है पुराने संसार और पुराने संस्कारों से जो है अपना ममत्व मिटा देने का है। तो विशेष बाबा कह रहे हैं कि जैसे कि जो किसी के साथ अपना संबंध होता है तो जो है वो उसके साथ बातचीत करने में या किसी भी तरीके से जो है वो हल्कापन महसूस होता है। उसके लिए जो है जितना न्यारा उतना ही जो है वो प्यारा बनने का है। तो बाबा कह रहे हैं कि हर एक अनुभव करे कि ये मेरा है। तो फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में जो है बेहद का हो, कहीं पे भी जो है हद नहीं। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें जो है विश्व महाराजन बनना है। आगे बाबा कह रहे हैं कि समय के प्रमाण जो है वो फरिश्तेपन की स्टेज जो है वो 95% जो है हमें लगा देनी हमारी होनी चाहिए। आगे बाबा कह रहे हैं कि जैसे वो वीआईपी होते हैं तो वो अपना जो है वो कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं। तो इसी तरह से तुम भी चेक करो कि अपनी स्वमान की सीट पर सेट रह करके फिर जो है वो कर्म में आओ। करने के बाद जो है वो फिर नहीं चेक करने का है। आगे बाबा टीचर्स लोगों से मिल रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि विश्व महाराजन अर्थात की तख्त पर बैठना, लेकिन राजधानी में रॉयल फैमिली में भी जो आना है वो भी जो है वो राज्य अधिकार है। फिर बाबा कह रहे हैं और सब मीटिंगें करते हो तो ये भी मीटिंग करो कि डेट फिक्स करो कि संपन्न और संपूर्ण कब बनेंगे। फिर बाबा 2 शब्द कह रहे हैं कि रुकावट आती है फरिश्ते बनने में, वो है मैं और मेरा। तो बाबा कह रहे हैं कि जब भी मैं शब्द याद आए तो उस मैं से पहले क्या लगा दो, मैं आत्मा, और मेरा तो मेरा बाबा, फिर आगे जो भी है मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, मेरा यह, मेरा वो, है ना। तो ये 2 शब्दों का परिवर्तन करने से जो है वो फरिश्तेपन की स्टेज मजबूत हो जाएगी। फिर बाबा कह रहे हैं कि फरिश्ते आत्माओं को निमित्त और निर्माण बनने का है। निमित्त भाव और निर्माण भाव इन दोनों को जो है वो अंडरलाइन करने का है। इससे जो है बॉडी कॉन्शियस का मैपन जो है वो समाप्त हो जाएगा। फिर कई बच्चे जो है वो रुहान में कहते हैं कि हमने 1 मास शुभ भावना रखी लेकिन वो बदलता नहीं है, तो दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर दिल शिकस्त हो जाते हो तो उसका जो है वो प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है, आपका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। और फिर जो है क्यों लग जाती है। वेस्ट थॉट बाबा कह रहे हैं कि नहीं उठाना, हमको जो है सदैव उसके प्रति जो है वो शुभ भावना रखनी है। अगर वेस्ट थॉट चलते हैं, वेस्ट क्यों कहा और वेस्ट थॉट का दरवाजा खुल जाता है तो फिर जो है वो जल्दी से जो है वो बंद नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करने का है, अपनी पोजीशन में रहने का है। फिर बाबा ब्रह्मा बाबा का भी उदाहरण दे रहे हैं कि उसके सामने भी माया की भी ओपोजिशन हुई, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने जो है वो कभी भी अपनी स्वमान की सीट जो है वो नहीं छोड़ी। तो आगे बाबा ड्रिल करवा रहे हैं बच्चों को। फिर जो है बाबा वरदान दे रहे हैं, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। तो कह रहे हैं कि बाबा जैसे वरदान में आगे कह रहे हैं कि सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, है ना। वैसे सेवा तो है कि सबसे बड़ी सेवा है कि हम अपनी आत्मिक स्थिति मजबूत बनाएं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, औरों को अगर देखते हैं तो शुभ चिंतक की वो भी आत्माएं हैं। जैसे मुरली के बीच में भी बाबा ने कहा ना कि हर एक को ब्राह्मण नहीं देखो, उसके रोल के हिसाब, क्योंकि ब्राह्मण में भी क्या होगा, कहीं ना कहीं रोल की कॉन्शियसनेस होगी, तो फरिश्ता देखना है हमें। तो इसी तरह से हम दूसरों के प्रति भी कैसे कि वो भी जो है संपूर्ण बाप समान आत्मा है, और स्वयं के प्रति भी स्वचिंतन। तो बाबा कह रहे हैं कि आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है ये वृत्ति हमारी, क्योंकि जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो वो जैसे कि एक मैग्नेट का काम करेंगे।
तो वो और मैग्नेट क्या करेगा, उनको भी उनकी वास्तविक स्थिति में स्थित करेगा। जब वो वास्तविक स्थिति में अपने मूल स्वरूप में स्थित होंगे तो उनको सारी गुण शक्तियाँ की प्राप्ति होने लगेगी, तो वो जो है उनकी जिज्ञासाओं को बढ़ाती है। तो वही बाबा कह रहे हैं, वाणी की सेवा में भी सहज सफलता हो जाती है। सिर्फ हम वाणी द्वारा करेंगे, अगर हमारी स्थिति नहीं हुई तो वो सिर्फ कान तक पड़ेगा, लेकिन अगर साथ साथ हमारी आत्मिक स्थिति भी है तो उनकी आत्मिक स्थिति को वो जगाएगी। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी स्थिति जो है वो माया प्रूफ होती है। तो किसी की भी कमजोरी को ग्रहण करने से या व्यक्ति या वैभव के आकर्षण से भी हम दूर हो जाएंगे। तो ये दोनों वरदान कौन से, शुभ चिंतक और स्वचिंतक। तब प्रत्यक्षता का समय, अर्थात कहीं बाहर प्रत्यक्षता हो न हो, लेकिन हमारी ही जो है वो संपूर्ण स्टेज हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। स्लोगन, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। तो इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हमसे हो जाती है, हमको लगता है कि हमारे रोल की कमजोरियां हैं जो दूर हो जाएंगी, वो तो एक पार्ट है उसका, लेकिन जो है अगर अच्छे भी संकल्प आ रहे हैं या नहीं भी अच्छे आ रहे हैं तो वो क्या करने का है, बाबा को अर्पण कर देने का। बाबा ये ड्रामा में हैं, आपके हैं, आप जानो। तो ये करने से क्या हो जाएगा, हम देह से न्यारे, अपने रोल से न्यारे हो जाएंगे। तो मेन कमजोरी तो है ही ये कि हम रोल में, देह में फंसे हुए हैं, स्वयं को वो रोल देह समझ रहे हैं। तो कमजोरियां तो समाप्त ऑटोमेटिक हो जाएंगी, लेकिन साथ साथ हम क्या हो जाएंगे, अच्छे और बुरे संकल्पों से भी जब हम दूर चले जाएंगे तो हम जो है वो अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में रह सकेंगे। अच्छा, ओम।